श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होता है श्रोता, और एक होता है सोता, और एक होता है श्रोता। पहले नंबर का श्रोता वो है जो वक्ता के आने से पहले बैठ जाए और वक्ता के उठने के बाद उठे और बीच में न उठे, ध्यान से कथा श्रवण करे, वो है श्रोता। और जो बीच में आके बैठ जाए और आकर के मैं आंख बंद करके सो जाए, जानी यहां पंखा की हवा बढ़िया लग रही है, ठंडी ठंडी, यहां बैठ जा, कमर लगाने को सहारा मिल गया, यहां बैठ जा, और वहां बैठ के वो सो जाए, तो उसको भैया कहा सोता। अब जो श्रोता भी नहीं है और सोता भी नहीं है, तीसरे नंबर का है, वो है सरोता। वो क्या करता है? ना सोता है ना सुनता है, वो सरोता का काम करता, बातें करता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रोता, सोता, सरोता। एक बार एक व्यक्ति एक कथा में गया, एक महात्मा जी सत्संग कर रहे, तब वो जाके बैठ गया। और भी कुछ लोग आए। पहले दिन जब सत्संग चालू हुआ तो बहुत भीड़ हो गई, बहुत भीड़ हो गई। महात्मा जी कहने लगे, भाई इस गांव के लोग तो बड़े भगत हैं, बहुत भक्ति इनके अंदर है, सब लोग बड़े भक्त हैं, कथा सत्संग बड़े ध्यान से सुनते हैं। अब दूसरे दिन भीड़ कम हो गई, तीसरे दिन और कम हो गई, चौथे दिन और कम हो गई। अब मेरे कृष्ण के प्रेमियों, धीरे धीरे 6 दिन निकल गए, भीड़ घटती चली गई। 7वें दिन बाद में जाकर के अंत में एक श्रोता बचा, केवल एक, वो बैठा रह गया। धीरे धीरे सब चले गए। महात्मा जी का सत्संग पूरा हुआ, ध्यान देना। अब केवल वो व्यक्ति बैठा हुआ है। महात्मा जी ने अपना नियम था, भाई उन्होंने अपना सत्संग पूरा सुनाया। कथा के बीच में चढ़ावे के लिए आगे नहीं आया करें। जो जिस समय आए वो आगे पीछे जाके बैठ जाया करे, आगे आने की आवश्यकता नहीं है। कथा सभी का जगह का नियम है, कोई चढ़ावा जरूरी नहीं है, कोई चढ़ाने की जरूरत नहीं है। स्थान लेके जहां जगह मिले, जिस समय आओ उसके अनुसार बैठ जाओ। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कथा में विघ्न पड़ता है, श्रोता वक्ता का तार टूट जाता है। जब मन लगता है, गोविंद से तार जुड़ता है, उसके बीच में अगर पर्दा आ जाए ना, तार टूट जाता है। श्रोता वक्ता का एक तार हो, श्रोता और शिष्य ऐसा हो, गुरु को अपना सर्वस्व अर्पण कर दे, और गुरु ऐसा हो जो अपने शिष्य से कुछ न ले। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले, और शिष्य को कैसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे। कथा सत्संग में बैठने का एक नियम और है। जिनको पूरी कथा सुननी हो, कहीं भी जहां भी सत्संग होता हो, आगे बैठने का केवल उनको अधिकार है। आरंभ में बैठे, पूरा सुन के बाद में उठे। जिनको समय कम है वो बीच की श्रेणी में बैठे। जिनको बिल्कुल समय कम है, ज्यादा समय नहीं, थोड़ी देर को आए हैं, चलो भाई किसी ने कहा बुलाया आ गए, मन लगेगा, अच्छा लगेगा तो बैठेंगे, नहीं तो उठ के अपना लंबे पड़ेंगे। उनको सबसे बाद में पीछे बैठना चाहिए। मन करे जब बैठ जाओ, मन करे जब उठ के चले जाओ, सबसे बाद में बैठना चाहिए। ये 3 श्रेणी है बैठने की। अंत में एक श्रोता रह गया, सारे उठ उठ के चले गए। महात्मा जी बोले, भैया सारे नगर में तू एक श्रोता है। कृष्ण प्रेमियों, श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार हैं। श्रोता कम नहीं होता,
श्रोता को ज्ञान होता है, और श्रोता वही है जिसको ज्ञान है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। कथा अथाह समुद्र है, दोनों ज्ञान के भंडार हैं। महात्मा जी बोले कि भैया इस पूरे नगर बस्ती में केवल एक तू ही भक्त है भगवान का, तेने पूरी कथा सुनी है, तुझे पुण्य मिलेगा। अब वो व्यक्ति उठ करके क्या कहता है, बोले महाराज मैं कोई भगत नहीं हूं, मैं कोई भगत नहीं हूं, कोई श्रोता नहीं हूं। तो बोलते हैं तो बड़े ध्यान से सुनी, सब चले गए, केवल तू बैठा रह गया। तो मैं तो कह रहा हूं भाई तू सबसे बड़ा भक्त है। बोल नहीं मैं भक्त नहीं हूं। बोले क्यों, कथा नहीं सुनी तेने? बोले सुनी तो है, लेकिन ऊपरले मन से सुनी है। बोले ऊपरले मन से क्यों? बोले जो आपका आसन बिछाए ना, इस पे जो चद्दर बिछ रही है ये मेरी है, मैं तो इसलिए बैठा हूं, आप कब उठो छोड़ दो, मैं भी अपनी चद्दर लेके लंबा बढ़ूं। वो श्रोता था। ऐसा भी होता है। कथा और सत्संग हमको प्रेम भगवान से दिलाता है, हमारे मन को गोविंद से जोड़ देता है। कथा राम के गूढ़।